नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। श्री राम केवल जन जन की आस्था नहीं है, वे हमारा इतिहास भी है। भारतीय इतिहासकारों ने अतीत के साथ जो छल किया है, उसका परिणाम है कि रामायण और महाभारत को इतिहास सिद्ध करने के लिए हमें प्रयत्न करने पड़ रहे। श्री राम को वामपंथी इतिहासकारों और नव बौद्धों ने अपने एजेंडे का शिकार बनाने का सर्वदा यत्न किया है। एक ओर जहां लाल लेखन ने भारत के इतिहास को जानते बूझते 6ठी सदी ईसा पूर्व के पश्चात से ही प्रामाणिक माना है, इस तरह सरलता से हमारा प्राचीन अतीत मिथक बना दिया गया है। दूसरी ओर नव बौद्धों ने मर्म पर प्रहार करने का प्रयास किया है और मौर्य शासकों के पतन के प्रमुख कारक पुष्यमित्र शुंग को इस आधार पर श्री राम सिद्ध करने का प्रयास किया है क्योंकि ऐसी संभावना राहुल सांकृत्यायन ने अपनी कृति गंगा से वोल्गा में व्यक्त की थी। संभावनाएं साक्ष्य नहीं होती। साथ ही यह भी रेखांकित करें कि इतिहास को केवल सिक्कों शिलालेखों से ही नहीं गढ़ा जा सकता। साहित्यिक प्रमाणों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती ही है। वस्तुतः बुद्ध पूर्व के इतिहास पर जैसे ही दृष्टि जाती है, हमें रामायण और महाभारत के असंख्य प्रमाण प्राप्त होने लगते हैं। तुलसीदास इस स्थिति को केवल एक ही पंक्ति में स्पष्ट कर देते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इतिहासकार डॉक्टर गोवर्धन राय शर्मा अपनी पुस्तक भारतीय संस्कृति पुरातात्विक आधार के अध्याय विंध्य गांगेय संस्कृति के स्वरूप का उन्मीलन में लिखते हैं, इसमें संदेह नहीं कि रामायण महाभारत काव्यों की रचना का काल अति प्राचीन है। इसके वर्तमान रूप की रचना बहुत पूर्व 6ठी सदी ईसा पूर्व में भी राम दशरथ तथा महाभारत के पात्रों के आख्यान तथा इतिहास के प्रचलन के सांकेतिक साक्ष्य मिलते हैं। रामायण महाभारत संबंधी कुछ कथाओं की चर्चा जातक की गाथाओं में भी मिलती है। इनमें से बहुत सी कथाएं बुद्ध से पहले की हैं तथा बौद्धों ने इन्हें ग्रहण कर जातक का अंश बनाया है। अर्थात इस जातक कथाओं के श्री राम वस्तुतः इतिहास पुरुष श्री राम का अपभ्रंश मात्र हैं। हमें वास्तविकता जानने के लिए और पहले के कालखंडों में चलना होगा। डॉक्टर गोवर्धन राय शर्मा ने अपनी उल्लेखित पुस्तक में लिखा है, बौद्ध साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि रामायण और महाभारत संबंधी आख्यान सार्वभौम और लोकप्रिय बनते जा रहे थे। इसलिए बुद्ध ने युद्ध कथा चर्चा करने से भिक्षुओं को मना किया था। इसे ध्यान में रखते हुए बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय भाग 1 ब्रह्मजाल सुत्त पृष्ठ 6 का अवलोकन करते हैं। उल्लेखित है, समपलापम पहाय समपलापा पटिविरतो समणो गौतमो, अर्थात निरर्थक प्रलाप को छोड़ना उचित है। श्रमण गौतम निरर्थक प्रलाप से विरत रहता है। यहां निरर्थक प्रलाप अथवा समपलापम क्या है, इसे आचार्य बुद्ध घोष ने दीघ निकाय सुमंगल विलासिनी की 8 कथा में स्पष्ट किया है। यहां समपलापम के अंतर्गत महाभारत युद्ध और सीता हरण आदि प्रसंगों को रखा गया है। सुमंगल वासिनी भाग 1 पृष्ठ 93-94 से उद्धृत बुद्ध घोष की व्याख्या अपने मूल रूप में, तस्य द्वय संभारा भारत युद्ध सीता हरणादिक कथा प्रोभवारता तथा रूपी कथा कथनम च। कथनाशय यह है कि रामायण की उपेक्षा स्वयं बुद्ध द्वारा उन्हें समपलापम बताकर की गई थी। समय के साथ जब अशोक ने बौद्ध मत का व्यापक प्रचार प्रसार किया,
तब बुद्ध पूर्व के इतिहास पर समय की धूल चढ़ने लगी। यह आज के अध्येताओं का दायित्व बनता है कि धूल हटाकर अतीत को साफ स्पष्ट सामने लेकर आए। समस्या यह है कि आज श्री राम के नाम पर एजेंडा प्रबल है। जानना ही नहीं चाहता कोई कि तुलसी के राम में क्या इतिहास तत्व है। तुलसी भी अपने लेखन में श्री राम को श्रद्धा से देखते हैं और वे ईश्वर भाव से उन्हें प्रस्तुत करते हैं। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष तुक, दास भय भव पार। ऐसे में भक्त के राम और अतीत के राम में तारतम्य जोड़ने का कार्य शोधार्थियों के जिम्मे आता है। बस्तर के जंगलों में इतिहास पर कार्य करते हुए मुझे आश्चर्य इस बात का था कि यहां के एक परिक्षेत्र में बहुत से गांवों के नाम ऐसे थे जिनका अर्थ निकलता है राक्षसों की हड्डी अथवा राक्षसों की हड्डियों से बना हुआ पहाड़। इस विषय को मैं आगे स्पष्ट करूं, उल्लेख करना उचित होगा कि श्री राम ने अपने वनवास का अधिकांश हिस्सा दंडकारण्य में व्यतीत किया था। गोस्वामी तुलसीदास ने सीता की खोज कर रहे और दंडक वन में भटक रहे श्री राम के वृतांत का वर्णन करते हुए उस स्थान के विषय में लिखा है जहां राक्षस कबंध का उद्धार हुआ। श्री रामचरितमानस में उल्लेख है, संकुल लता विटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन, आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही साप कई बाता। अर्थात बहुत से वृक्षों लताओं से युक्त वह स्थान भांति भांति के पक्षी मृग और सिंहों से भरा हुआ था। उसी मार्ग पर श्री राम ने राक्षस कबंध का जब उद्धार किया तब यह लोक छोड़ते हुए उसने अपने अभिशाप के विषय में बताया। वाल्मीकि रामायण में भी कबंध वध को विस्तार से वर्णित किया गया है। महर्षि वाल्मीकि कबंध से ही उसके विकराल और विचित्र स्वरूप का भेद कहलवाते हैं कि स एव मुक्तः शक्रो में बाहु योजन मायतो, तदा चास्यम च मे कुक्षो तीक्ष्ण दृष्टम कल्पयत, सो अहम भुजाभ्याम दीर्घाभ्याम संक्षिप्यास्मिन् वने चरान, सिंह द्वीप मृग व्याघ्रान भक्षयास्मि समन्ततः। अर्थात इंद्र ने मेरी भुजाएं एक एक योजन कर दी और मेरे पेट में तीखे दाढ़ों वाला मुख उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार मैं अपनी विशाल भुजाओं द्वारा वन में रहने वाले सिंह, चीते, हिरण, बाघ आदि जंतुओं को समेट कर खाया करता था। दोनों ही संदर्भों में कविता तत्वों को अलग करें तो कबंध नाम के एक विचित्र स्वरूप आकार वाले राक्षस की जानकारी मिलती है। बात कबंध की इसलिए कि रामायण में ऐतिहासिकता की तलाश करते हुए अपनी शोध यात्रा में मैं ऐसे ही स्थान पर पहुंचा जिसका संबंध कबंध से बताया जाता है और यह स्थान था दंडक वन का रक्साहाड़ा। भूगोल के आधार पर यह भी समझें कि पश्चिमी घाट से जुड़े पर्वतों को पुराणों में सह्य पर्वत माना गया है। गोदावरी नदी को सह्य पर्वत से ही निकला बताया गया है और इस अति विस्तृत पर्वत श्रृंखला की एक उपशाखा कुंजवान पर्वत की पहचान बस्तर क्षेत्र से होती है। कुंजवान पर्वत पर ही कबंध नामक राक्षस का निवास बताया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले में पहुंचकर यहां से कुतुल की ओर आगे बढ़ते हुए अबूझमाड़ के घने जंगल प्रारंभ हो जाते हैं। आगे कुछ सुनसान पहाड़ी मोड़ पर एक खाई दिखाई पड़ती है। नीचे उतरने पर वह स्थान है जिसे स्थानीय जन रक्साहाड़ा कहते हैं। मेरे सामने यक्ष प्रश्न था कि रक्साहाड़ा क्या नाम अतीत के किसी घटनाक्रम की ओर इशारा करता है। यहां रामचरितमानस का एक और प्रसंग उल्लेखनीय है जहां राक्षसों द्वारा ऋषि मुनियों की बड़े पैमाने पर हत्याएं की गई और भक्षण करने के उपरांत उनकी हड्डियों का ढेर लगा दिया गया था। यह ढेर इतना बड़ा था कि श्री राम व्याकुल हो जाते हैं, दया के भाव से भर जाते हैं। अरण्य कांड में तुलसी के शब्द हैं, अस्थि समूह देखि रघुराया, पूछी मुनि लाकी अति दाया।
कथनाशय यह है कि उन समयों में अनेक ऐसे घटनाक्रम हैं जहां हड्डियों के ढेर लगाए जाने के प्रसंग मिलते हैं। इसी की पड़ताल करने पर मैं जब रक्साहाड़ा पहुंचा तो पाया कि यहां जो पर्वतीय टीला है, जिसके चारों ओर खाइयां, पथरीले प्राकृतिक परिदृश्य और छोटी मोटी गुफाएं दृष्टिगोचर होती, पहाड़ी में थोड़ा नीचे उतरने पर वह स्थान है जहां सफेद चट्टानों का अंबार है। मान्यता है कि इसी स्थान पर कबंध सहित मृतक राक्षसों की हड्डियां बड़ी मात्रा में एकत्रित हुई। एक पर्वतीय टीले का इन हड्डियों ने स्वरूप ग्रहण कर लिया। अपघटन से पर्वतीय पत्थरों ने स्वयं हड्डियों का रूप गुण ग्रहण कर लिया। यहां पहुंचकर परिवेश विवेचित करते ही प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है कि यह पूरा स्थान फॉसिल अथवा जीवाश्म निर्मित है। सफेद टीले के चारों ओर असमान छिद्र भरी अवसादी चट्टानें विद्यमान हैं। पत्थरों को एक नजर देखने भर से उन्हें विभिन्न सामग्रियों का एकत्रीकरण माना जा सकता है, जिनमें हड्डियां निश्चित रूप से एक बड़ा घटक रही ही होंगी। सबसे बड़ी बात कि इन पत्थरों को जलाए जाने पर उनसे किसी हड्डी की तीखी गंध भी आती। यहां पर यह परीक्षण मैंने भी किया है। पत्थरों को आग में जलाने का प्रयास करने के कुछ ही देर बाद उनसे वैसी ही गंध आने लगती है मानो कोई हड्डी जलाई जा रही हो। कथनाशय यह है कि श्री राम को बहुत गहरे तलाशना आवश्यक है, अन्यथा हम सत्य और मिथक की भूल भुलैया में भटकते रह जाएंगे। मैंने जो कार्य किया वह प्रमाणों की कड़ियों को वैसे ही जोड़ता है जैसा कि हमें राम सेतु को देखकर आभास होता है। भारतीय भूभाग से श्रीलंका की भूमि तक जैसा सेतु अंतरिक्ष चित्रों के माध्यम से भी आज दिखाई पड़ता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही पुल बनाए जाने की बात भारतीय महाकाव्य रामायण में उल्लेखित है। इसके बाद भी एजेंडा अपना कार्य करता रहता है। आश्चर्य तो तब होता है जबकि सरकारें ऐसे एजेंडों का हिस्सा बन जाती हैं। वर्ष 2008 में तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व में संचालित यूपीए सरकार की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल कर राम सेतु को काल्पनिक करार देते हुए कहा गया था कि वहां कोई पुल नहीं है, ये स्ट्रक्चर किसी इंसान ने नहीं बनाया। इस कारण सदियों तक इसके बारे में कोई बात नहीं हुई, न कोई साक्ष्य है। श्री राम को भी काल्पनिक बताया गया था। श्री राम को काल्पनिक बताने वाली तत्कालीन कांग्रेस शासित केंद्र सरकार ने अपने विरोधाभासी हलफनामे में यह कहा था कि कथित राम सेतु को स्वयं श्री राम ने ही एक जादुई बाण से तोड़ दिया था। इसके प्रमाण स्वरूप कम्मन रामायण और पद्म पुराण के कतिपय आधे अधूरे और तथ्यों से तोड़कर उद्धरणों को प्रस्तुत किया गया। श्री राम के जीवन और संघर्षों पर आधारित प्रसिद्ध कृति अभ्युदय के रचनाकार नरेंद्र कोहली ने तत्कालीन सरकार के झूठ की पोल खोलते हुए तब स्पष्ट किया था कि रामायण के अनुसार तो श्री राम लंका से अयोध्या वायु मार्ग से लौटे थे, तब वे पुल कैसे तोड़वा सकते थे? पुल तोड़वाने का औचित्य क्या था? वाल्मीकि रामायण यूपीए सरकार ने तो पढ़ी ही नहीं थी। आप अवश्य पढ़ें। इतना ही नहीं, यह भी संज्ञान में लें कि वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में तथा महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी श्री राम के आकाश मार्ग से लौटने का ही वर्णन किया है। इस प्रसंग पर रामचरितमानस में तुलसी लिखते हैं कि लंका से श्री राम, माता जानकी और भाई लक्ष्मण व अन्य शुभचिंतकों सहित विमान से अयोध्या के लिए निकलते हैं। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। इसी प्रसंग में श्री राम वह स्थान माता सीता को दिखाते हैं जहां राम सेतु का निर्माण हुआ था। तुलसी के शब्दों में इहां सेतु बांध्यो अरु थाप्यो शिव सुखदाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु ही करत प्रणाम। भारतीय वाङ्मय से प्रदत्त अनेक साक्ष्यों ने तर्क सम्मत विरोध को धार दी।
मुखर विरोध ने अंततः यूपीए सरकार को अपना हलफनामा वापस लेने के लिए बाध्य कर दिया था। यह तो बात हुई राम सेतु को लेकर हुई बहस की और राजनीति की। क्या राम सेतु का ऐतिहासिक और वैज्ञानिक आधार भी है? इसे जानने के लिए पुल का समय और रामायण के समय का मिलान एक तरीका है। इसे लेकर विभिन्न अध्ययनों का सामान्यीकरण करें तो कालखंड को 7000 वर्ष पूर्व के लगभग बैठना चाहिए। दूसरा कि पुल की संरचना और इसके दृष्टिगत मिलने वाले विवरण हमें भी इसके लिए एक दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। इन दोनों ही कोणों से राम सेतु की विवेचना करते हैं। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है, न केवल नल विश्वकर्मा परंपरा से आते थे, अपितु उनके पिता भी जाने माने अभियंता थे। तो कैसे बना था समुद्र पर पुल? इसके लिए वाल्मीकि लिखते हैं, समर्थश्च्यप्याहम सेतुम कर्तुम वै वरुणालये तस्मादेव बद्धंतुम सेतुम वानर पुंगवाह। अर्थात श्री राम का आदेश पाते ही सारे वानर बड़ी बड़ी चट्टानों को उखाड़कर और वृक्षों को समुद्र तट पर लाकर एकत्रित करने लगे। वानरों का सहयोग पाकर नल 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल बांधने में सफल हो गए। यहां पुल के लिए निर्मित सामग्री में वे पत्थर तो हैं ही जो तैरने का गुणधर्म रखते थे, किंतु लकड़ी का प्रयोग भी दृष्टिगोचर होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, आनहु विटप गिरिन के जूथा। अर्थात वृक्ष लाए गए, बड़े बड़े पत्थर लाए गए। वे पत्थर कैसे थे, इस पर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरय पाषाण। अर्थात तैरने वाले पत्थर थे। पत्थर क्यों तैरे, इस पर विज्ञान सम्मत बात करते हैं। कोरल और सिलिका का पत्थर जब गर्म होता है तो उसमें हवा कैद हो जाती है, जिससे वह हल्का हो जाता है और तैरने लगता है। निश्चय ही नल ने ऐसे ही पत्थरों को चुन चुनकर यह पुल बनाया जो नैसर्गिक रूप से वहीं उपलब्ध थे। कोरल के तैरने के पीछे उसकी निर्मिति में जीवाश्म का होना भी माना जाता है। लेकिन पत्थर केवल कोरल ही नहीं थे। आइए प्यूमाइस नाम के एक पत्थर को भी जानते हैं, जो देखने में तो बहुत भारी भरकम और मजबूत लगता है, लेकिन पानी में पूरी तरीके से फूंकता नहीं। प्यूमाइस पत्थर ज्वालामुखी के लावा से निर्मित होता है। ज्वालामुखी से बाहर आता हुआ लावा जब वातावरण से मिलता है तो उसके साथ ठंडी हवाएं या कम तापमान की हवाएं मिल जाती है। यह गर्म और ठंडे का मिलाप ही इस पत्थर में कई तरह से छेद कर देता है और अंत में इसे स्पॉन्जी प्रवृत्ति का बना देता है। ऐसे पत्थर आसानी से नहीं डूबते। आपको रामेश्वरम जाने पर कोरल और प्यूमाइस दोनों ही प्रकार के पत्थर मिल जाएंगे। यह केवल इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। एक अमेरिकी साइंस चैनल ने विस्तृत रिसर्च के बाद कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार राम सेतु प्राकृतिक नहीं मानव निर्मित है तथा अभियांत्रिकी का नायाब नमूना है। अमेरिकी विज्ञान चैनल द्वारा किए गए शोध के अनुसार पाम्बन टापू से श्रीलंका के मन्नार टापू तक फैली पुलनुमा चीज इंसानों द्वारा बनाई गई है, क्योंकि नीचे रेत की लंबी चादर सी बिछी हुई है और उसके ऊपर जो पत्थर रखे हैं वे प्राकृतिक नहीं है, अपितु उनको इंसानों ने रखा है। अध्ययन के अनुसार 7000 से 7200 वर्ष पूर्व समुद्र का जलस्तर वर्तमान स्थिति से 3 मीटर नीचे था। अर्थात पुल पैदल मार्ग बन गया था। संज्ञान में लें कि भारतीय भूभाग और श्रीलंका की पहुंच व आवागमन के लिए इस पुल का बहुत लंबे समय तक बाद में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियरों के पिघलने के कारण जल स्तर बढ़ने लगा। पुल का अधिकांश हिस्सा जलमग्न हो गया और वर्तमान तक की स्थिति अब सामने है, जब आवागमन संभव नहीं। हम केवल अंतरिक्ष चित्रों से ही पुल का अवलोकन कर पा रहे हैं। ये सभी उदाहरण रामायण की ऐतिहासिकता को गहराई से प्रमाणित करते हैं। जिन्होंने भी श्री राम को झुठलाना चाहा और पुरातात्विक साक्ष्य का अभाव कहने का
तर्क सामने रखा है, उनके लिए इतिहासकार बीबी लाल का कथन उल्लेखनीय है। वे कहते हैं, हमें यह पुरानी कहावत याद रखनी चाहिए कि साक्ष्य का अभाव का साक्ष्य नहीं होता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बुद्ध की ऐतिहासिकता निश्चित तौर पर सिद्ध करने के लिए भी हमारे पास कोई समकालीन आलेख नहीं है। इस संबंध में कुछ लोग यह कहकर गुमराह करते हैं कि बुद्ध की ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिए समकालीन शिलालेख हैं। इस सिलसिले में वे लुम्बिनी के शिलालेख की ओर संकेत करते हैं, किंतु निश्चय ही यह कोई समकालीन शिलालेख नहीं है। यह 300 वर्षों बाद अशोक द्वारा स्थापित किया गया था, जो उस जगह पर लगाया गया था। स्थानीय लोगों ने उसे बताया था कि वहीं पर बुद्ध का जन्म उस समय हुआ था जब उनकी माता अपने माता पिता के पास जा रही थी। और यहां पर यह भी समझ लेना चाहिए कि अशोक को यह सूचना देने वाले भी इस बात के प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे कि बुद्ध का जन्म वहीं पर हुआ था। उन्होंने अपने माता पिता से सुना होगा और उनके माता पिता ने अपने माता पिता से सुना होगा, और इसी प्रकार पीछे की ओर यह क्रम चलता गया होगा। इस ढंग से इस कहानी को पिछली कम से कम 12 पीढ़ियों ने एक दूसरे को मौखिक रूप पर बताया होगा। तो क्या हम ऐसे साक्ष्य को समकालीन कह सकते हैं? अर्थात समकालीन आलेख के होने की शर्त पर जोर देना किसी घटना या व्यक्ति की ऐतिहासिकता सिद्ध करने का उपयोग साधन नहीं है। यह कठोर तर्क है, लेकिन श्री राम तथा रामायण की ऐतिहासिकता के संबंध में परोसे जाने वाले कुतर्कों का हमें इसी प्रकार उत्तर देना ही होगा। मित्रों, आज इतना है। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।